अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें और क्वेश्चंस को कैसे स्ट्रक्चर्ड करना है उसके बारे में थोड़ा हल्का हल्का जानकारी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने एक पीडीएफ बनाया था कि कौन से क्वेश्चंस इस एग्जाम में आए हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन एज, शॉर्ट में आया था, मतलब ये 7 या 8 नंबर का, 2 पेजेस में 2 पेजेस के क्वेश्चन ये होते हैं, 2 पेज। ठीक है, तो उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये तो शॉर्ट्स वाले जो अभी नया पैटर्न आ रहा है उस पे है। डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट। ठीक है, ये हमको लगता है 38 मार्क्स का ही होगा, जो 5-6 पेजेस के होते हैं। फिर डिस्कस द फीचर्स ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। ठीक है, अब इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, ये तो सेम हो गया, ये दोनों क्वेश्चन इसमें सेम है, लेकिन इसमें एक और लास्ट में टेल ऐड कर दिया गया क्वेश्चन में कि इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। तो इसको हम लोग बताएंगे भी कैसे, इसमें क्या लिखना है, किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। फिर है थ्रो लाइट्स ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इंपैक्ट ऑन बिहार, इसमें बिहार वाला है, इस जो भी हम लोग देखेंगे। फिर आपका डिस्कस द सेलिंग, फिर से फीचर डिस्कस करने का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो एक जनरल जो ये होता है, स्ट्रक्चर होता है आंसर का, वो इस तरह से होता है। जैसे मौर्यन आर्ट का हम लोग अगर जनरल स्ट्रक्चर बनाए आंसर का, तो ऐसे होगा कुछ कि पहला जो पार्ट होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद जो बॉडी मेन, जो मेन कंटेंट जहाँ पे हमें लिखना है, बॉडी पार्ट वो होगा। और तीसरा जो होगा हमारा वो कंक्लूजन होगा। ये एक सिंपल और जनरल फॉर्मूला है आंसर को लिखने का। ठीक है, अब देखिए, अब 38 नंबर वाले क्वेश्चंस आए, तो आपको इंट्रोडक्शन देना है और बॉडी में जितनी चीजें पीछे पढ़ाई गई हैं उनको डिटेल में समझाना है, क्योंकि वहां पे पेजेस ज्यादा है, हमें ज्यादा लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर 7-8 पेज की 2 पेजेस वाले जो क्वेश्चन अभी नए पैटर्न्स पे आ रहे हैं उसमें आए, तो अब उतना तो नहीं लिख सकते उसमें जितना हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो उसको किस तरह से टैकल करना है तो हम लोग देखेंगे, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर हम लोग डिटेल। ये देखिए, बॉडी जो है इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। बॉडी में आप फीचर्स लिखिएगा, फीचर्स, एक तो हो गया फीचर्स। दूसरा इसमें आप लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस, कि भाई मौर्यन आर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं इसका, ऐसा क्या है जो इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो इस पे। तीसरा हो गया इसका, आजकल बीपीएससी का फेवरेट बन चुका है, क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, कि आलोचनात्मक विवरण करना है आपको मौर्यन एज का, मौर्यन आर्ट का, तो ये क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। और अभी हम लोगों ने एक और देखा था, इम्पैक्ट ऑन बिहार, इम्पैक्ट ऑन बिहार, ये तो कंक्लूजन हो गया। अब देखिए बीपीएससी क्या कर सकता है कि छोटे वाले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फीचर पूछ सकता है, जो कि पूछा भी है। सिर्फ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में लिख सकता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन आर्ट, तो सिग्निफिकेंस पे आप इस क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर सीधे सीधे पूछ लेगा क्रिटिकली एनालाइज द मौर्यन आर्ट, ये पूछ सकता है। या फिर सीधे सीधे पूछ देगा कि भाई मौर्यन आर्ट का बिहार पे क्या इम्पैक्ट है। तो हम लोग एक एक करके ये सब चीजें देखेंगे, क्या क्या फीचर्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक इंट्रोडक्शन बनाया जाए इस क्वेश्चन का, इसको मिटा देता हूँ। अगर हम इंट्रोडक्शन बनाए, एक जनरल इंट्रोडक्शन अगर हम लोग तैयार करें, जनरल इंट्रोडक्शन अगर तैयार करें एक, तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए आपका कि वो एक, जैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एक प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल पढ़ के हमें समझ में आ जाता है मोटा मोटी कि क्या आगे कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। तो हमारा इंट्रोडक्शन भी एज ए प्रियम्बल शो होना चाहिए कि भाई आगे क्या आ रहा है, बॉडी में आगे कंटेंट हम क्या लिखने वाले हैं, ये हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाना चाहिए हल्का, ताकि जो एग्जामिनर है वो पढ़े तो समझ जाए कि बच्चे ने क्वेश्चन समझ लिया है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो बच्चे ने समझ लिया है। तो अगर एक जनरल 38 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन बड़ा लिखना होता है, तो उसमें अगर हम इंट्रोडक्शन तैयार करें तो जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग ये लिख सकते हैं। इसमें आप लोग लिखते चलिएगा, मेरे स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उसी से आप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर 38 नंबर वाले क्वेश्चन अभी इंट्रोडक्शन बना रहे हैं, बाद में हम आपको बताएंगे छोटे वाले में कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर
were the climax of the movement that began in Gangetic Plains after the fall of इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये क्यों लिखे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉल के बाद? क्योंकि हमें ये दिखाना था, ये हमें बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर अपने आप में ही एक बहुत ही मतलब उत्थान पे था। लेकिन उसके बाद कुछ कारणों से जो है आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है हमारे सभ्यता में नहीं देखने को मिलता है बीच में, ठीक है? और उसके जब हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन होता है 6th सेंचुरी बीसी से, तो वहां से फिर से एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट शुरू होता है। कुछ चीजें दिखती हैं कि भाई आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है शुरू हो रहा है हमारा 6th सेंचुरी बीसी से, हमारा महाजनपद बन रहे हैं और ये सब हो रहा है। तो उसका जो क्लाइमेक्स था, वो जो अपने चरम पे पहुंचा, वो कब पहुंचा? वो मौर्यन आर्ट में पहुंचा। तो इस तरह से हम एक बैकग्राउंड तैयार कर ली कि मौर्यन आर्ट का जो, इससे हमारा सिग्निफिकेंस पता चल रहा है कि मौर्यन आर्ट को हम स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका था। आपको दिखाया भी था कि पॉटरी बेस्ड पॉटरी था, नए 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 आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, स्तूप हो गया, पिलर्स हो गए, सब सब पहली बार आए थे, रॉक कट आर्किटेक्चर पहली बार आया। तो इस तरह से हमने एक बनाया। अब हम इसमें क्या लिखें? जो अभी जैसे आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में ऐसी सारी चीज़ों का जो आगे अब लिखने जा रहे हैं, उसका एक शॉर्ट में बताना, एक ब्रीफ देना है एग्जामिनर को कि हमें समझ में आ गया है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हम क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसके बाद आपको लिखना है इसमें कि द बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ मौर्यन आर्ट, द बिगिनिंग ऑफ मौर्यन आर्ट, द बिगिनिंग ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आप सिर्फ आर्ट ही रख रख सकते हैं। वर स्पॉन्सर्ड माय स्टेट, जो उस समय का स्टेट था, जो उस समय राजा थे, जो जैसे कि हमारे बिंदुसार हो गए, हमारे अशोक हो गए, ये सब ने शुरुआत स्पॉन्सर्ड करके स्टार्ट करवाया था। लेकिन बट वी कैन सी द ग्रोथ ऑफ पॉपुलर आर्ट ऑल्सो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलर आर्ट ऑल्सो। इस ये दोनों बात लिख के आप क्या समझा दिए कि भाई अब अभी जब आप बॉडी में बताइए कि दो तरह के आर्ट थे फेमस, एक कोर्ट आर्ट, एक पॉपुलर आर्ट, तो आपने ब्रीफ कर दिया कि देखिए बिगिनिंग हुआ था मौर्यन आर्ट का, स्टेट स्पॉन्सर्ड था, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलर आर्ट ने भी पेस पकड़ा, ठीक है? और इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं? इसमें आप और ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा, जो हमने अपने पर्शियन एम्पायर से जो इन्फ्लुएंस था, वो भी आपको थोड़ा-सा ऐड करना है, क्योंकि आप जब आगे जाके क्रिटिकल एनालिसिस कीजिएगा इसका, तो उसमें क्रिटिसिज्म में या एक लिमिटेशन में ये भी लिखना है कि जो है हमारा जो बहुत सारा जैसे कि पिलर्स का फॉर्मेशन या फिर पैलेस का फॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा हेवीली इन्फ्लुएंस था उस समय के अकोमोडेड एम्पायर, जो पर्शियन एम्पायर था उस वक़्त का, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो उसको हम कैसे लिखें, इसमें कैसे इंक्लूड करें? कि सिंपल लिख देना है कि मौर्यन मौर्यन आर्किटेक्चर टेक्सचर have some influences from Persian या आर्किमेडीज पर्शियन एम्पायर या पर्शियन आर्ट ऑल्सो, आर्ट ही ज़्यादा सही रहेगा, आर्ट ऑल्सो। इस तरह से आपने कवर कर लिया कि भाई टोटल ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन है 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है? अब आपके पास कोई बेहतर इंट्रोडक्शन तो वो भी लिख सकते हैं आप। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं जो राजाओं के नाम थे, आप सम्राट अशोक का नाम, आप बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस का यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। आप अगर एक बेहतर इंट्रोडक्शन बना सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं।
लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्शन अगर तैयार करना है तो इस तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिख लिया होगा। आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं, जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम लोग उससे भी आप चेंजेस ला सकते हैं इसमें। ठीक है? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी पार्ट वाले में। देखिए, अब बॉडी पार्ट आ गया। बॉडी पार्ट में फीचर्स, सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंपैक्ट ऑन बिहेवियर। अब फीचर्स में कैसे लिखना? अब फीचर्स अगर 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो फीचर्स जो हमने पीछे पढ़ाया था उसमें कि स्तूप है, इंस्क्रिप्शंस है, क्योंकि स्तूप में डिटेल में बताया गया कि स्तूप कैसे बना है, क्या चीज से बना है, ब्रिक से बना था। इंस्क्रिप्शन जो था रेड सैंडस्टोन से बना, सॉरी सैंडस्टोन से बना था, पॉलिश सैंडस्टोन से बना था। तो उसमें क्या हुआ, 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपका इतना जगह है कि आप एक एक करके स्तूप के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। तो उसमें स्तूप का मटेरियल क्या था, स्तूप का पर्पस क्या था, स्तूप क्या सिग्निफाई करता है, ये सब एक ही जगह पे लिखा जा सकता है। तो सारे तरह के फीचर्स उसमें इंक्लूड होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन 8 मार्क्स वाला पूछ 7 मार्क्स वाला पूछ दिए, तो उसमें आप उतना नहीं लिख सकते हैं। तो उसको कैसे किया जाए? अगर पूछा जाएगा कि राइट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट, तो उसको आप कैसे कीजिएगा? तो उसको करने के लिए हाँ, तो उसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं। पेजेस खत्म हो गए क्या? अगर आप 8 मार्क्स वाले में पूछ दिया फीचर्स आपको लिखना है, तो देखिए कैसे लिखना है, 2 पेजेस में कैसे सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि मौर्यन आर्ट जो है, इंक्लूड या फिर कंपोज्ड ऑफ क्या था? स्तूपा, आपका पिलर्स, ठीक है? केव्स, ईटीसी, जो 6 हम लोगों ने देखा था उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक आपका फीचर ये हो जाएगा। दूसरा में आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 2 पेजेज़ में लिखना है और सभी बातों को बताना भी है कि मटेरियल क्या-क्या यूज़्ड हुए थे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई स्तूपा को जो है ब्रिक्स से बनाया गया था, बर्न्ड ब्रिक्स थे, ठीक है? दूसरा, पिलर्स जो होता था वो सैंडस्टोन से बनता था, ठीक है? ये 2 एग्ज़ाम्पल आप लिख दें कि मटेरियल जो यूज़ होते थे स्कल्प, हाँ, पिलर्स और यक्षा-यक्षिणी वाले तस्वीर भी, जो यक्षीज होते थे, ठीक है? उसके भी सैंडस्टोन का यूज़ होता था। तो ये दूसरा फीचर हो गया, क्योंकि आपको 5-6 पॉइंट बनाने हैं। तो तीसरा में आप ये लिख सकते हैं, तीसरा में आपको क्या लिखना है कि इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म दिखता था, हेवीली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बुद्धिज्म, हेवीली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बुद्धिज्म, ठीक है? बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता था। चौथा में आप लिख सकते हैं, आप पिलर का पर्पस लिख सकते हैं शॉर्ट में कि 2 तरह के पिलर्स का पर्पस होता था, उसका लिख सकते हैं। और आप जो है एक एक क्या बोल इसका स्तूपा का पर्पस लिख सकते हैं एकदम शॉर्ट में, ताकि आपको सब कुछ बताना है, लेकिन आपको 2 ही पेज बताना है, इसलिए ये सब चीज़ें इस तरह से डाला गया। डिटेल में समझाना नहीं है कि स्तूपा का क्या सिंबॉलिकल मतलब था वगैरह-वगैरह, ये सब नहीं बताना। और फीचर्स में क्या कर कर सकते हैं आप ये तीनों के अलावा? क्योंकि आपको सारी बातें 2 पेज में ही बता देनी है। तो इसके अलावा क्या कर लिख सकते हैं आप? सिम्बोलिज़्म वाज़ डेवलप्ड है कि नहीं? जो हम लोगों ने देखा था कि कैसे एलिफेंट का सिंबल से क्या बर्थ बर्थ सिग्निफाई होता था, आपका वो सब चीज़ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप? 6 में क्या लिख सकते हैं? हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम रॉक कट आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। रॉक कट आर्किटेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है? ये सब चीज़ें आपको फीचर्स में इस तरह से लिखना है कि ताकि 2 पेजेज़ में आपका सारी चीज़ें ये सब आ जाए। और आप जो है जहाँ पे आप रेड सैंडस्टोन लिखे तो वहाँ आप ये भी डाल दीजिएगा पॉलिश्ड रेड सैंडस्टोन, ठीक है? वो एक अलग तरह का बात होगा। 7 में आप पॉटरी वाला लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने बात भी किया था क्लाइमेक्स ऑफ पॉटरी मेकिंग। तो ये सब इसके फीचर्स हो जाएँगे, ठीक है? और भी फीचर्स हम लोग के नोट्स में प्रोवाइडेड रहेगा। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर शॉर्ट में लिखना है तो इस तरह से आप डाल सकते हैं चीज़ें। फिर आप लास्ट में जो है कंक्लूजन कर दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा आंसर। सिर्फ़ और सिर्फ़ फीचर्स पे अगर पूछा जाए इस तरह से तो। अब दूसरा क्या है? देख लेते हैं। दूसरा आपका, हाँ, एक एक आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, एक कॉपी है छोटे, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड।
तो इसमें 2 पेजेज़ के होते हैं, ये देखिए 2 पेज हैं। तो इसमें ये देखिए 8 करके और यहाँ पे देखिए हाँ, इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने बताया वो 38 मार्क्स वाले बताया। अब छोटे में इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन सब में लिखना है। तो सिंपल इसमें ये लिख दिया गया है कि आर्ट एंड मौर्यन पीरियड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट व्हिच इंक्लूड स्तूपा, पिलर, स्कल्पचर्स, केव्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है? तो एक अच्छा डिसेंट इंट्रोडक्शन हो गया है, 2 लाइन 3 लाइन में, ताकि बाकी जगहों का यूज़ कर सकें हम बाकी कंटेंट लिखने में। और उसका फीचर्स जो है आगे दिया गया है, स्तूपा का फीचर छोटा सा स्तूपा बना दिया गया, पिलर्स बना दिया गया, पिलर का एक ले लिया गया, फिर आपका स्कल्पचर के बारे में लिख दिया गया। केव्स के बारे में लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक बच्चे ने ये किया कि यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा, ठीक है? तो इन्होंने एक और मिस्टेक था कि इन्होंने पूरा का पूरा दोनों पेज जो ले लिया, वो एक-एक करके समझाने में दे दिया। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि 38 मार्क्स वाले में आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि सब में आपको डिटेल में लिखने का जगह रहेगा। लेकिन उन्होंने फीचर्स में एक-एक करके सब बस फॉर्म्स ऑफ आर्ट बता दिए। फीचर्स बताने में चूक गए। तो यहाँ पे इनको इस पे मैंने इसका चेक्ड आंसर भी देखा, 3.5 मार्क्स दिया था, जो कि कम ही मार्क्स है। तो इसमें अब मैंने जिस तरीके से बताया उस तरह से लिखिएगा तो वो सारा कवर कर लेगा। सारे फीचर्स कवर हो जाएँगे उस तरीके से और कंक्लूजन डालना ज़रूरी है। इस कारण से भी मार्क्स कटा होगा इसका, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं अगर क्वेश्चन छोटे वाले में क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन आर्ट? तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम लोग। बात वही घुमा-फिरा के लिखना है, लेकिन जिस तरह से एग्जामिनर पूछा है उसके हिसाब से लिखना है। अब देखिए सिग्निफिकेंस में क्या आएगा? फिर से फीचर्स को ही यूज़ करेंगे हम लोग, लेकिन बस थोड़ा-सा चेंज कर देंगे। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन आर्ट पूछ लिया, तो सबसे पहले क्या मौर्यन आर्ट का सिग्निफिकेंस होगा? जो हम लोगों ने पहली बात करा कि पहली बार इस तरह का आर्ट डेवलप हुआ था जिसमें स्तूप इंक्लूडेड थे और बड़े-बड़े बिल्डिंग्स इंक्लूडेड थे, बड़े और रॉक कट आर्किटेक्चर शुरू हुआ था। तो उसको फिर से यहाँ दोहराना है, सिग्निफिकेंस में वही लिखना है, क्यों सिग्निफिकेंट है मॉडर्न आर्ट का पढ़ना हम लोगों को। क्योंकि वो जो है एक हमको प्रोवाइड करता है, क्या बोलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आर्किटेक्चर लाइक स्तूपा, पिलर्स का यूज़ रॉयल सरमन के लिए पहली बार किया गया एक राजा के द्वारा, ये सब डाल सकते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर पहली बार शुरू हुआ। पहली बार शुरू हुआ, तो ये सब इसका सिग्निफिकेंस हो गया। अब और सिग्निफिकेंस क्या लिख सकते हैं? हाँ, इसको आप एक इसमें अगर आप इसको और अच्छे से अच्छा वर्ड डालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ दीज़ टाइप ऑफ आर्ट्स, है कि नहीं? दूसरा सिग्निफिकेंस क्या लिखा जा सकता है इसका? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि सम्राट अशोक ने आदेश दिया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद कि 84,000 स्तूप्स बनाए जाए ऑल ऑल अराउंड द इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया आल्सो। तो इसके बारे में लिख सकते हैं भाई कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ये भी एक सिग्निफिकेंस था इसका कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थ्रू बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। स्प्रेड कैसे हुआ? अब जगह-जगह पे स्तूप बनेगा तो लोग उसके लिए पूछेंगे क्या है भाई, कैसे है भाई? उसके उसका जानेंगे क्या थे, बुद्ध कौन थे? उसके थ्रू वो बुद्धिज्म में आएँगे। इस तरह से बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। आर्किटेक्चर के थ्रू और ऊपर से इंस्क्रिप्शन का ये जो पिलर्स था अशोक का, सम्राट अशोक का, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कलिंग वार के बाद अशोक का इंस्क्रिप्शन जो था, रॉक एडिक्ट्स जो थे उनके, वो मेनली यूज किया जाते थे उनके धम्म पॉलिसी को फैलाने के लिए, जिससे कि बुद्धिज्म का प्रचार होता था। तो ये दूसरा हो गया। और इसमें क्या लिख सकते हैं? सिग्निफिकेंस और क्या लिख सकते हैं? बस सिंपल वही सब चीजें लिखना है कि इसका और सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? इसका सिग्निफिकेंस ये हो सकता है, एक ये लिखना है, आर्टिस्टिक, ये कीवर्ड है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसे भी। आर्टिस्टिक लेगेसी क्रिएट हुआ। क्या मतलब है इसका? तो जो आर्ट यहाँ पे डेवलप हुआ था, वो और आगे जाके कुषाण आया, फिर गुप्ता जाए, फिर पाला आए, तो इन लोगों ने इसी आर्ट को तो आगे बढ़ाया, है कि नहीं? स्तूप का आर्किटेक्चर जो है कुषाण के समय में खूब सारा हुआ, गुप्ता के समय में पिलर्स का जो है बहुत सारा हुआ। आप लोगों ने प्रयाग प्रशस्ति फॉर एग्जाम्पल देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो या फिर चंद्रगुप्ता का जो फेमस है आयरन पिलर जो महरौली में, उसके बारे में सुना होगा। तो ये सब चीज़ों की शुरुआत कब हुई? ये सब चीज़ों का शुरुआत मौर्यन एज में हुआ, सम्राट अशोक के द्वारा हुआ, उसी को आगे बढ़ाया गया, इसी लीगेसी को आगे बढ़ाया गया। यहाँ से शुरू नहीं होता तो ये लोग भी पता नहीं कर पाता कि नहीं कर पाता। तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, मौर्यन आर्ट पढ़ना इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि आर्टिस्टिक लेगेसी एक क्रिएट हुआ।
ठीक है? और इस पे और भी डाल सकते हैं, आप खुद से भी सोच सकते हैं ये सब चीज़ें, कि अभी भी इसका इन्फ्लुएंस दिखता है हमारे भारत पे। इन्फ्लुएंस ऑफ मौर्यन आर्ट इज़ विज़िबल टिल टुडे। और सही बात भी है कि नहीं? ये जो पटना का जो स्तूप है, पटना का जो आपका रेलवे स्टेशन के पास स्तूप है, वो कब बना? वो तो मौर्यन के समय नहीं बना, अभी ही बना, तो उसका इन्फ्लुएंस अभी भी आ रहा है, उनके आर्ट का लेगेसी अभी भी कंटिन्यू है कि नहीं? तो ये आप इसके सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं। और भी अगर आपको वर्ड आ रहा है हमारे नोट्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, फटाक से आंसर लिखने में मदद करेगा। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्या है भाई? तो नेक्स्ट जो है, तो अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस, क्या-क्या क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है? तो आपको इसमें सीधे-सीधे क्रिटिसिज्म नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, फीचर्स लिखना है, या फिर फीचर्स की जगह सब अच्छा होगा, फीचर की जगह आपको ऐसे करके लिखना है, स्ट्रेंथ। आपको इसमें इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों दिखाने होते हैं क्रिटिकल एनालिसिस जब भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है? तो आपको स्ट्रेंथ दिखाना है कि स्ट्रेंथ क्या-क्या थे। तो आप स्ट्रेंथ में क्या-क्या दे सकते हैं भाई? सेम वही चीज़ जो सिग्निफिकेंस था, आप उसको यूज़ कर सक उसके कुछ पॉइंट जो आप इसके स्ट्रेंथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन लिख सकते हैं, कीवर्ड आप आर्किटेक्चरल इनोवेशन, जो उस समय के, उस पीरियड के नए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो उस समय बने, तो उसको आप लिख सकते हैं इसके स्ट्रेंथ में। और इसके स्ट्रेंथ में क्या दे सकते हैं? कि वही डेवलपमेंट ऑफ सिम्बोलिज्म जो हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, सबको घुमा फिरा के वही लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ सिम्बोलिज्म। ये सब इसके इस मॉडर्न आर्ट के स्ट्रेंथ थे, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ सिम्बोलिज्म हो गया। इस तरीके से आप स्ट्रेंथ दिखा देंगे पहले, उसके बाद आप जो है क्रिटिसिज्म करेंगे इसका, ठीक है? क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म से बेहतर वर्ड एक होता है लिमिटेशन। क्रिटिसिज्म से एक बेहतर वर्ड होता है लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ही आप यूज़ किया कीजिएगा। ये एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है, नेगेटिव वे में प्रोजेक्ट हो जाता है। क्यों हम नेगेटिव कहें अपने हिस्ट्री को? तो लिमिटेशन लिख सकते हैं इसमें। तो लिमिटेशन का पहला पॉइंट हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम फॉरेन आर्ट्स, इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम फॉरेन आर्ट्स। कहाँ से इन्फ्लुएंस था भाई? बहुत बार बता चुके हैं, पर्शियन। पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता था, और पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस था हेलेनिस्टिक निस्टिक आर्ट का इन्फ्लुएंस था। और इसका इन्फ्लुएंस कहाँ दिखता था? मेजरली कहाँ दिखता था इसका इन्फ्लुएंस? पैलेस में दिखा था, पिलर्स में दिखा था, ठीक है? अब पिलर्स में एक कैच है जो हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोगों का जो पिलर है वो मोनोलिथिक होता था, इन लोग का बहुत सारे पत्थर को जोड़-जोड़ के बनाया जाता था। तो लेकिन पिलर का जो कांसेप्ट है वहीं से आया है, ठीक है? पहले उधर ही डेवलप हुआ था, फिर यहाँ पे सम्राट अशोक के यहाँ डेवलप हुआ। और पिलर्स पे जो कैपिटल होते थे, जो कैपिटल पे जो फिगर वगैरह बना होता था, उन वो भी जो है, उसका भी इन्फ्लुएंस वहीं से आया है, पर्शियन आर्ट से ही आया है। तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, कैपिटल फिगर का भी जो कांसेप्ट है, वो यहीं से आया है, इन्फ्लुएंस था। तो एक इसका लिमिटेशन होगा, एक मौर्यन आर्ट का लिमिटेशन होगा कि सब कुछ इंडिजिनियस नहीं था, कुछ जो है फॉरेन से भी उठाए थे, फॉरेन से भी हम लोगों ने इंस्पायर्ड होके क्रिएट किया था। तो ये पहला क्रिटिसिज्म इसका हो जाएगा। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या हो, आप लोग लिखते चलिएगा, दूसरा क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है इसका? दूसरा क्रिटिसिज्म आप इसमें लिख सकते हैं कि कुछ लिमिटेशन था आर्टिस्टिक पे, जैसे कि आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी नहीं थी, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिटेड आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है भाई? तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हेवीली इन्फ्लुएंस था बुद्धिज्म से, पता है आप लोगों को, हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है बुद्धिज्म से जो हमारा मौर्यन आर्ट है। और बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करके रखे थे उसमें सम्राट अशोक। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस रखा बुद्ध से रिलेटेड स्कल्पचर्स को ही रिलेटेड, या फिर उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन बनाए उन पे ही फोकस रखा। तो इससे क्या हो गया, और तरीके के आर्ट फॉर्म डेवलप नहीं हो पाए, ठीक है? तो यही लिमिटेड आर्टिस्टिक जो है हम लोग हर जगह
अगर हाँ, और एक और है इंस्क्रिप्शंस पे, जैसे कि अब एक जगह बहुत बहुत जगह आपको इंस्क्रिप्शन में मिलेगा कि शेर का चेहरा मिला, शेर का वो स्कल्पचर मिल रहा है, तो सब जगह शेर का मिल रहा है, कहीं बुल मिल रहा है, कहीं शेर मिल रहा है, फिर शेर मिल रहा है। तो ये लिमिट कर रहा है ना, आप और भी तो एनिमल्स हैं, और भी तरीके से आप ऊपर बेल बेल के ऊपर रख सकते हैं। तो ये आपके आर्टिस्टों को जो है लिमिट कर रहा है। क्यों लिमिट कर रहा है? क्योंकि कोड जो है हेवीली इन्फ्लुएंस है बुद्धिज्म से, तो इस कारण से डाइवर्सिटी हमारा लिमिट हो रहा है। तो उसमें इसको आप थोड़ा दो वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई लिमिटेशन था इसका। अब तीसरा वही जो हम लोग बात किया, आप यहाँ लिख सकते हैं उसको अलग पॉइंट बना के, कि आपको पॉइंट ही भरने हैं। रिपीटेटिव मोटिव्स, जो भी हम लोग बात की कि लायन का और बुल का, ये सब चीजें का, चाहे फिर जो सिंबल्स का यूज होता था बुद्ध के लाइव्स को दिखाने के लिए, एलिफेंट का, एम्पेटी थ्रोन का, ये सब चीजों का, तो उस लोगों का रिपीटेड हर जगह वही दिख रहा है। तो ऐसे में आर्टिस्ट क्या बनाएगा? हर बार वही बनाएगा। अपना उनका जो है, अपने अंदर जो उनकी चीजें बन रही, जो बनाने का मन कर रहा है, जिससे और भी डाइवर्स हो सकता था आर्ट उस समय का, वो रुक गया इस कारण से। तो ये भी लिख सकते हैं रिपीटेड मोटिव जो इसका एक लिमिटेशन हो सकता है। तो तीसरा हो गया। और इसमें क्या डाला जा सकता है? हाँ, एक जो लिमिटेशन है, ये भी बुद्धिज्म के कारण लिमिटेशन आया है, लैक ऑफ ह्यूमन इमोशन। ठीक है, जो आर्ट होता था उसमें आप लोगों को पता है कि बुद्ध की मूर्तियां फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से के बाद, जब कनिष्क ने महायान बुद्धिज्म को प्रमोशन दिया, महायान बुद्धिज्म एक अलग सेक्ट बन के आया, तब बुद्ध की मूर्तियां भगवान बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई। उससे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनती थी। वो यक्ष और यक्षिणी तक ही सीमित था मूर्तियों का जो ये था। तो इस कारण से जो ह्यूमन इमोशन पे जो आर्ट होने चाहिए था, वो एकदम मतलब ना के बराबर थे, यक्ष यक्षिणी को छोड़ दिया जाए तो ये भी एक लिमिटेशन है। बाकी दुनिया में तो बन रहे थे, ग्रीक आर्ट बन रहा था, पर्शियन आर्ट बन रहा था, यहाँ पे तो मूर्तियां बन रही थी, हम लोग इसमें पीछे रह गए। और उसका कारण बुद्धिज्म के कारण था, क्योंकि उस समय बुद्ध का मूर्तियां बनाना वर्जित था। तो ये चार हो गया। ये चार आपका क्रिटिकली एनालिसिस में, क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। चार आप ऊपर उसके स्ट्रेंथ में लिख दीजिएगा, लास्ट में कंक्लूजन कर दीजिएगा कि नहीं, ओवरऑल तो अच्छा ही था। तो इस तरह से आप क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या और आप क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा अब हम लोगों ने एक लास्ट जो पॉइंट था उस पे डिस्कस करना है। लास्ट पॉइंट, एक मिनट इसको मिटा लेता हूँ। एक और क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया इम्पैक्ट ऑन बिहार। इम्पैक्ट ऑन बिहार, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ बिहार, अब देखिए दूसरा जगह जो पढ़ा, सिग्निफिकेंस में जो पढ़ा है, उसमें से पॉइंट कैसे ला रहे हैं। पहला इसमें डाल दीजिए आर्टिस्टिक लीगेसी, कि जो चीजें मौर्य आर्ट में, मौर्य सम एज में शुरू हुआ था, जो आर्ट मौर्य आर्ट में शुरू हुआ था, ये कंटिन्यू रहा हमारे बिहार के गुप्ता में भी, गुप्ता एज में भी, गुप्ता आर्ट में भी इसका दिखा, पाला आर्ट में भी इसका दिखा, और अभी भी दिखता है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल इसमें इम्पैक्ट ऑन बिहार में आप दे सकते हैं। आप खुद सोचिए क्या दे सकते हैं? सिंपल, कल्चर। कल्चर दे सकते हैं। यहाँ पे कल्चर और रिलीजन को कल्चर ही वर्ड लिखते हैं, कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का जो, अगर पूछा जाए पूरे भारत में बुद्धिज्म के कौन सा स्टेट है, बुद्धिज्म कहाँ फैला, कहाँ पनपा, तो उसका एग्जाम्पल में जो हमारा बिहार है वही रह जाएगा। बिहार, आप लोगों ने अगर बिहार का सिंबल देखा होगा तो उसमें बोधि ट्री बना रहता है, दो बोधि ट्री बने रहते हैं। ये सब क्या इम्पैक्ट है? आज भी उस समय का जो मॉडर्न आर्ट का जो इम्पैक्ट है अभी भी दिखता है। इसमें और क्या इम्पैक्ट दे सकते हैं अभी के समय में? आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा घोड़ा कटोरा झील, तो उससे क्या दिखता है? सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म में सबसे बड़ा रोल है अभी हमारे राज्य में। विदेशी टूरिस्ट जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में एक सर्किट भी चलाया है सरकार ने, उसको थ्रू आते हैं, बहुत ज्यादा ही आते हैं। क्यों आते हैं? टूरिज्म के लिए। तो इम्पैक्ट ऑन बिहार अभी भी है कि नहीं मौर्य का? तो ये भी डाल सकते हैं आप, टूरिज्म। और इसके अलावा और आप क्या डाल सकते हैं? आप खुद सोचिए कि क्या, हाँ एक और डाल सकते हैं कि पॉपुलर आर्ट, जो आज का पॉपुलर आर्ट है हमारे देश में, हमारे राज्य में, उससे भी दिखता है इन्फ्लुएंस इनका। चौथा, पॉपुलर आर्ट जो है हमारा, उसमें भी दिखता है। आपको बहुत जगह दिखता है, घरों में भी बहुत बहुत लोगों ने लायन का फोटो लगा रखा है, लायन का, सॉरी, स्कल्पचर बना लेते हैं, या फिर कहीं भी इस लायन का स्कल्पचर बन रहा है, बुल का स्कल्पचर बना। ये सब चीजों की शुरुआत कब हुई थी? मौर्यन में हुई थी। तो वहीं से ये सब चीजें आ रही है।
तो पॉपुलर आर्ट में भी दिखता है ऑफ टुडे have some influence of मौर्यन आर्ट, है कि नहीं? कि ये इसमें 4 हो गया। और इसमें क्या डाला जा सकता है? अब पॉपुलर आर्ट में आप यही सब एग्जांपल दे सकते हैं कि स्कल्पचर मेकिंग जो है, जैसे यक्षाग्नि का स्कल्पचर बनता था, स्कल्पचर मेकिंग जो है अभी भी कंटिन्यू है कि नहीं? वहीं से आया है। और बाकी तो हम लोग बता बात कर ही चुके हैं बाकी चीज़ों का। तो हाँ, स्कल्पचर में क्या, अब ये एग्जांपल में जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिश्ड सैंडस्टोन का यूज़ आज भी हो रहा है। पॉलिश सैंडस्टोन का यूज़ आज भी है। पॉलिश सैंडस्टोन का यूज़ कहाँ कहाँ होता था? वो पिलर्स बनाने में और यक्षिनी की मूर्तियों को बनाने में। तो ये आपका हो गया बिहार से रिलेटेड 4 पॉइंट्स। अब आपका बचा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको एक पॉजिटिव वाइब सेट करना है कि ठीक है, इन्फ्लुएंस था लेकिन ओवरऑल इंडिजिनियसली डेवलप था, और हमारा जो मौर्यन आर्ट है वो अपने समय का सबसे हमारे देश का जो है पीक पे था वो आर्ट। अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। एक जनरल कंक्लूजन क्रिएट करते हैं। एक जनरल कंक्लूजन में हम लोग को पॉजिटिव वाइब सेट करना है, हम लोग को ऐसा दिखाना है कि हम लोगों को ठीक है, कुछ लिमिटेशंस थी मॉडर्न आर्ट का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉडर्न आर्ट जो है इंडिजिनियसली डेवलप नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, या फिर मॉडर्न आर्ट का उतना जो है इम्पैक्ट नहीं रहा है भारत। इस तरह सब लोग अगर क्रिटिकली एनालाइज पूछ रहा है, फिर भी आपको पॉजिटिव पॉजिटिव ही कंक्लूजन लिखना है। तो सिंपल आपको इसमें ये लिख देना है कि एक जनरल जो कंक्लूजन आपको दे देता हूँ मैं, मॉडर्न आर्ट signifies modern art signifies a distinct period in the evolution of Indian art and architecture. Art and architecture, ठीक है? While it has some influence या some foreign influences कर दीजिए, foreign influences, but its indigenous nature can't be denied, which marks which marked the new beginning in इंडियन आर्ट। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन अब इस कंक्लूजन मैंने अभी क्रिएट किया, तो ये आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और नोट्स में भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। कंक्लूजन जो होना चाहिए वो एक तरह से पॉजिटिव ही आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मॉडर्न आर्ट जो है वो एक मतलब एक क्या बोला जाए उसको, वाटर शेडिंग मूवमेंट था हमारे इंडियन आर्ट के हिस्ट्री में।